गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग यूनिट 4 शुरू करते हैं पेपर सेकंड का। तो उस पेपर सेकंड का 4th यूनिट जो कि इंटेलिजेंस और पर्सनालिटीज़ में 2 चीज़ें हैं, यानी कि बुद्धि और व्यक्तित्व। तो सबसे पहले बुद्धि जानते हैं, बुद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ, तो बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने तथा निर्णय करने की योग्यता के रूप में देखा जाता है। मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं या कहीं निर्णय कर लेते हैं तो वही हमारी जो क्षमता है वो हमारी बुद्धि है। परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो बुद्धि इससे अधिक होती है, यानी सिर्फ यही बुद्धि नहीं होती। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण में, यानी मनुष्य के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें से मन बाह्य इंद्रियों को बुद्धि के मध्य संयोजक का कार्य करता है। मन के संयोग से बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं तथा मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। इनके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि इसमें काट छाँट करती है और उसे अहम से जोड़ती है और जहाँ वह संचित हो जाती है। जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उसे सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुसार क्रियाशील कर देता है। और शल्य चिकित्सकों ने तो अभी तक बुद्धि के भौतिक अस्तित्व का पता नहीं लगा पाया। यह सूक्ष्म तंतुओं में निर्मित एक ऐसी संश्लेषित रचना है जिसे प्राचीन भारतीय महर्षि अपनी अंतर्दृष्टि एवं प्रजादृष्टि से देख समझ सके थे। आज इस तथ्य को प्रयोग की कसौटी पर कसकर सत्यापित करने में विद्वान असमर्थ हैं, इसलिए वे बुद्धि के इस रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी बातें की, लेकिन हम बेसिक बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर समझ लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, जो हमारी अंदर योग्यता वही बुद्धि है। तो बुद्धि की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। इनके आधार पे, जो मनोवैज्ञानिकों ने दी, उन्हीं के आधार पे हम बुद्धि की परिभाषाओं के आधार पे इसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है ये सीखने की योग्यता और बुद्धि, समायोजन और बुद्धि, सामान्य समाधान की योग्यता और बुद्धि, अमूर्त चिंतन की योग्यता और बुद्धि। तो इस तरीके से इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम समायोजन और बुद्धि की बात करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन स्थापित करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। यानी कि जब व्यक्ति अपने को किसी के अनुकूल बना लेता है, जो भी वातावरणीय स्थिति है उसके अनुकूल बना लेता है, समायोजित कर लेता है अपने को, तो वही हमारी बुद्धि होती है। तो इसको कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषित किया। जैसे वेल्स के अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये इन्होंने कहा। क्रूज के अनुसार बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से अभियोजित करने की योग्यता है। बर्ट ने कहा बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों को अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की योग्यता है। जो भी नवीन परिस्थितियां आती हैं उसमें अगर हम योग्यता स्थापित कर लेते हैं, समायोजन स्थापित कर लेते हैं, तो वही योग्यता हमारी बुद्धि है। ये समायोजन से संबंधित है। दूसरा है सीखने की योग्यता और बुद्धि। इसको बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बात की है। इस विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की क्षमता अथवा योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया, जिसमें पहले हैं गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। कोई भी चीज़ अगर हम पहचान लेते हैं और उसको सीख लेते हैं तो अगर ये योग्यता हमारे अंतर्गत है तो गाल्टन के अनुसार कि वो योग्यता ही बुद्धि है। वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। कोई भी ज्ञान अगर हम अर्जित कर लेते हैं तो वुड्रो के अनुसार वही योग्यता जो है वो बुद्धि है। बर्किंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। डियरवन के अनुसार बुद्धि सीखने अथवा लाभ उठाने की योग्यता है। तो इस तरीके से सीखने की योग्यता के साथ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना नाम जोड़ा और कहा कि बुद्धि क्या है, जब हम कोई चीज़ को पहचानते हैं और सीख सकते हैं तो वही बुद्धि है। तीसरा इसमें पार्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता और बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा वर्ग है जो अमूर्त चिंतन की योग्यता को मूर्त चिंतन करने की क्षमता जिन व्यक्तियों में जितनी ज़्यादा पाई जाती है वे उतने ही बुद्धिमान होते हैं। अमूर्त का मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, जिसकी हम कल्पना करें एक तरीके से। टर्मन के अनुसार
बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अर्थात एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें वह अमूर्त रूप में चिंतन की क्षमता रखता हो। कोई चीज़ नहीं है लेकिन उसको मान करके उसका चिंतन कर सके। बिने के अनुसार समझ, आविष्कार, लक्ष्य एवं आलोचना, इन्हीं 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। अगर कहा जाए तो इन्हीं 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। जीवन की सफलताओं, घटनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति अमूर्त विचार प्रक्रियाओं का निष्पादन करता है। यानी जो परिस्थितियां हमारे सामने नहीं हैं लेकिन उन परिस्थितियों को समझकर अगर हम कुछ समझते हैं तो वही बुद्धि है। और इस तरीके से ये बिने के अनुसार। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान की योग्यता और बुद्धि। अगर हम कोई समस्या का समाधान कर लेते हैं तो वही बुद्धि है। इसके रूप में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया। जैसे रायबर्न के शब्दों में, बुद्धि वह शक्ति है अथवा वह क्षमता है जो समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाती है। गैरेट ने बताया कि बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रवर्तकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसे शब्द, अर्थ, रेखाचित्र, समीकरण एवं सूत्र। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इस तरीके से उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई हैं बुद्धि के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की योग्यता होगी वह नवीन परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन कर सकता है। तो ये कुछ बुद्धि की परिभाषाएं हुई और बुद्धि को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे वक्तव्य कर सकते हैं, ये है। आगे बुद्धि के कुछ प्रकार हैं जिनका वीडियो हम कल देंगे आपको और उसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।